बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अपने घरों में हंसते बसते खुशबाश और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। रमज़ान आ रहा है और बहुत सारी तैयारियों के साथ हम केचप भी ख़रीदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या जो केचप कंज्यूम नहीं कर सकती, केचप खा नहीं सकते, जिन्हें टोमेटो केचप से एलर्जी होती है। मैं उन्हीं बहन भाइयों के लिए बना रही हूँ टोमेटो केचप बग़ैर टमाटर के, जिसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव भी यूज़ नहीं करेंगे और ना ही कोई फूड कलर यूज़ करेंगे। बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम इसको बना रहे हैं और बहुत ही झटपट से ही ये तैयार होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन आते रहे। केचप बनाने के लिए मैंने आधा किलो गाजर लेकर छील ली है और धोकर रख ली है। एक छोटा सा प्याज, छोटी सी अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन के क्लोव्स और तकरीबन 3 से 4 टुकड़े मैंने चुकंदर लिए हैं छोटे छोटे। अब मैंने जो गाजर थी उसको बारीक काट लिया है, प्याज को चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें फ्लेवर और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, उसके अंदर 4 से 3-4 इलायची ले ली है छोटी वाली और 4 से 5 लौंग ले ली हैं। तकरीबन दालचीनी ले ली है 2 से 3 टुकड़े और उसके बाद आधी चम्मच मैंने काली मिर्च ले ली है। अब ये जो मलमल के कपड़े में मैं इसकी पोटली बनाकर साइड पर रख दूँगी और हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने केचप में। अब मैंने एक प्यारा सा पैन लिया है और उसमें 1 टीस्पून मैंने लिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने चॉप प्याज थी ना वो इसमें डाल दी है और लहसुन और अदरक इसमें डाल दिया है। अब प्याज को हम सौते करेंगे, प्याज और लहसुन अदरक को हम सौते करेंगे, इतना पकाएंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट करना है, नरम करना है। थोड़ी सी देर में इस नरम हो जाएगी, इसका कलर हल्का सा चेंज होगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद इसमें जो मैंने गाजर काट कर रखी थी ना वो ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से इसको ट्रांसपेरेंट करने के बाद गाजर ऐड कर ली है। गाजर बहुत प्यारी आ रही हैं आजकल, लाल-लाल मीठी-मीठी सी गाजर आ रही हैं। तो ये केचप बनाने के बहाने आप प्रिज़र्व भी कर सकते हैं इन गाजरों को। तो मैंने इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है। अब जो पोटली बनाई थी ना वो इसके अंदर डाल दी है और इसका कलर एनहांस करने के लिए मैंने चुकंदर के 2 से 3 छोटे-छोटे टुकड़े इसके अंदर डाल दिए हैं। इससे हमें फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने 1 कप प्याली पानी डाल दिया है, 1 कप या प्याली उसमें पानी डाल दें। ये जो चुकंदर हमने डाला है ना इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हमें फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने इसको ढककर बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया है। गाजर का अपना भी पानी निकलता है और थोड़ा-सा पानी हमने इसमें डाला है। ये इसी पानी में गल जाएगी। तकरीबन 10 मिनट इसको हल्की आंच पे रख लेंगे हम। ये देखिए 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं, गाजर बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब क्या करना है हमें? हमें करना है इसको ठंडा। ये पोटली जो थी ना इसका काम अब हो गया ख़त्म। इसको निकाल कर फेंक दिया है और हम इसको ठंडा करके मिक्सी के जो हमारा जार होता है ना उसके अंदर इसको पीस लेंगे। ठंडा करके पीसिएगा वरना आपकी जूसर ख़राब हो जाएगी। जूसर के जग में पीस लें इसको। अब इसको पीस कर मैंने जो पैन था ना हमारा उसको दोबारा से चूल्हे पे रख के फ्लेम ऑन करके ये सारा जो बैटर है ना इसके अंदर डाल दिया है, जो पिसी हुई गाजर है ना। अच्छा, अब मैंने इसमें शामिल किया है थोड़ा सा पानी। आपको कुछ लोग बताएंगे कि इसमें पानी नहीं डलता है, लेकिन इसमें पानी डलेगा वरना ये जो बैटर है ना सारा मिक्सर में चिपक जाएगा। अब मैंने तकरीबन आधी प्याली इमली का पल्प लिया है। इमली का पल्प आप छान कर डालिएगा इसमें, कहीं इसके दाने ना आ जाएं। इसके बाद मैंने आधा कप मैंने इसमें लिया है ब्राउन शुगर। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च पिसी हुई ली है और तकरीबन 1 से डेढ़ चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। अब मैं आपको एक बता दूँ, अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ को पीस कर इसमें शामिल कर सकते हैं या आप खजूर का पेस्ट बना के इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप खजूर डालेंगे ना तो आपको वो डालना पड़ेगा पहले, जब आप गाजर पका रहे होंगे ना उस वक़्त। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएँगे। बहुत अच्छी तरह से इसको पकाना है, ये बबल्स आना शुरू हो जाएँगे, इसकी छींटें भी उड़ती हैं।
मैंने थोड़ा-सा चखा था इस स्टेज पे, तो मुझे थोड़ी-सी शुगर कम लगी थी, तो मैंने थोड़ी-सी शुगर और इसमें डाल दी है। आप भी इसको चख कर देख लीजिएगा कि टेस्ट इसका कैसा है। नमक कम लगता है तो नमक डाल लें, वरना शुगर कम लगती है तो शुगर डाल लें। नमक बिल्कुल बराबर था, सिर्फ़ शुगर कम थी। तो अब इसको अच्छी तरह से पकाना है, तकरीबन 10 मिनट तक बिल्कुल हल्की आँच पे इसको पका लें। और ये जितना भी हमने पानी डाला था ना, वो इसका ड्राई होना शुरू हो जाएगा और ये मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। पानी को पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये हमारा केचप ख़राब हो सकता है। अच्छी तरह से इसको पका लें, चमचा चलाते रहें क्योंकि साइडों में ये लग जाता है। अब जब ये पक चुका है तो फ्लेम ऑफ़ करके मैंने इसके अंदर डाला है 2 टेबलस्पून सिरका। वाइट विनेगर डालेंगे ताकि ये सेव रहे, क्योंकि सिरका प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और अब मैंने एक जार में अच्छी तरह से वॉश करके उसको सुखा कर इसको निकाल कर रख देना है। याद रहे कि जार बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, वरना केचप ख़राब हो जाएगा। इसको आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार केचप तैयार हुआ है। किसी को भी आप ये खिलाएँगे तो वो तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। तो इस केचप को ज़रूर बनाइएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे साथ अभी तक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।